हेलो दोस्तों, मैं शिवराज बंसल फिर आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के हमारे खास वीडियो में। तो हमने है ना जो चैप्टर किया था वो हमने हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर सेकंड करते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे की साइड बढ़ेंगे और समझेंगे कि यार हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो है क्या। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। कल का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका वो था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों अपलोड कर दिए थे। थोड़ा सा उसमें स्पीड ज़्यादा हो गई थी बोलने की, तो मैंने भी बाद में सुना कि है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं बनी थी वो वीडियो। तो ये इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे बोलने की। तो देखिए, चैप्टर सेकंड है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब पहले जो लोग थे, पहले के जो हाँ, किसकी बात करें, हंटिंग गैदरिंग की बात करें तो हंटिंग गैदर्ड होते क्या थे। वे लोग जो शिकार करते थे और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे, मतलब मांस वगैरह खाना ये उनका ही काम होता था। वो लोग खाते थे इस चीज़ को और जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि टू ग्रोइंग फूड एक अलग धीरे धीरे करके उन लोगों को फूड का उत्पादन करने लगे। वो किस तरीके से करने लगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो तुषार स्ट्रेट जर्नी, इसमें स्टार्टिंग का एक टॉपिक दिया हुआ है, तुषार के बारे में बताया है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तुषार वॉज ग्रोइंग तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। मतलब क्या है कि जो तुषार है वो दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है अपने कजिन की वेडिंग में। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रहा है एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्यूज इनटू द विंडो सीट। और उसने वो सीट फाइंड की है जहाँ पर वो विंडो सीट पर फाइंड की है, विंडो के खिड़की के आसपास वाली जगह। उस जगह पर वो जाके बैठ गया। हिज नोज ग्लू टू द ग्लास पेन, उसकी जो नोज है वो ग्लास पेन पर क्या कर रही है, टच कर रही है, जो विंडो का ग्लास होता है वहां पर। एज ही वॉच ट्रीज, और वो ट्रीज वगैरह को देख रहा है एंड हाउसेज फ्लाई पास, जो पीछे की साइड छूटे जा रहे हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर, अचानक क्या किया कि उसके जो अंकल थे या चाचा जो थे, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा एंड सेड, और कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज आफ्टर 150 ईयर्स अगो, कि लगभग लगभग ट्रेन्स का जो यूज हुआ है वो 150 साल पहले हुआ है। अब बेचारे को क्या मानो, 150 साल पहले हुआ है, छोड़ो। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, उसके बाद बस का प्रचलन हुआ। सबसे पहले जो सवारी करी जाती थी वो ट्रेन से ही की जाती थी। स्टार्टिंग में जो ट्रैवलिंग करने का साधन हुआ था वो क्या हुआ था, ट्रेन में। और ये कब से कब तक, लगभग 100 या 150 साल पुरानी बात है। इसमें 150 साल पहले दिया तो 150 साल पुरानी बात है। 150 साल पहले ट्रेन का आविष्कार हुआ, उसके बाद क्या आया अस्तित्व में, बस वगैरह का आया। तुषार वॉटर, तुषार को आश्चर्यजनक लगा, वो क्या सोचने लगा, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire life where they want। मतलब उस तुषार ने कहा कि इसका मतलब जब सवारियां नहीं होती तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे होंगे। अगर उन्हें दूर ट्रेवल करना है तो वो जाते कैसे होंगे। वो तो वही जहाँ पर पैदा हुए वहीं रह जाते होंगे। नॉट क्वाइट, मैंने सही नहीं कहा। तो उसके चाचा जी वगैरह ने उसको बताना चालू किया होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोग जानते हैं कि आगे क्या हुआ। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो पहले के लोग थे, वाई वर दे ऑन द मूव, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे शुरू किया, कैसे इसका प्रारंभ हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करने लगे। तो क्या हुआ था समझते, वी नो, हम जानते हैं, अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस एगो, लगभग लगभग 2 मिलियंस एगो, यानी कि 2 मिलियन साल पहले। हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, लोग क्या करने लगे थे, रहना स्टार्ट कर दिए थे। वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदर्स, हमने उन लोगों को, मतलब जो लोग थे वो 2 साल पहले, तो सॉरी 2 मिलियंस ईयर्स एगो आ चुके थे। और उन लोगों को हमने क्या बोला था, हंटेड गैदर्स बोला था, है ना। द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, ये उनका नाम क्यों पड़ा, क्यों वो जहाँ क्यों पड़ा था उनका हंटर गैदर, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, जानवर को मारकर खाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो आमतौर पर किस किस का शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों का। कॉड फिश एंड बर्ड्स, मछली पकड़ना और चिड़ियों को पकड़ना।
गैदर्ड फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट्स वगैरह थे उनको इकट्ठे करना, उनको खाना। रूट्स, जड़ को खा लेते थे। नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, मतलब ये फालतू की चीज़ें मिलती थी, फालतू की तो नहीं थी, काम वाली चीज़ थी, ये चीज़ें उनको मिलती थी और वो इस चीज़ को खाते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हंटर गैदर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी प्लेस पर जाते रहते थे। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस, अब उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का कई बहुत सारे कारण थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं कि क्या रीजंस हो रहे। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सबसे पहले इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक जगह ऐसी चूज करते थे जहां पर वो लंबे समय तक रह सके। दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, जब वो एक जगह रह जाते थे तो उसके बाद करते क्या थे वो लोग, एक जगह वो ऐसे चूज करते थे जहां पर प्लांट्स वगैरह उनको मतलब खाने की सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, जानवर वगैरह ज्यादा रहते हो, तो इस तरीके से वो वहां पर रहते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर एंड इंसर्ट फूड, जब क्या होता था, अब वो उस जगह पर रह गए, अब धीरे धीरे वो उन चीज़ों को खाते रहेंगे, तो अब जब वो चीज़ों को खा रहे हैं तो खत्म भी तो होगा, तो जब वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता था उधर का खाना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट कर देते, किसकी तलाश में, खाने की तलाश में। आगे सेकंड, अब दूसरा कारण क्या रहा उनका ट्रैवलिंग करने का, वो समझते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल्स क्या करते थे, जानवर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इसके पीछे इन लोगों का कारण था कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो क्या होता था एक्चुअल में कि जो जानवर वगैरह थे, जैसे मांसाहारी जानवर हुए, वो दूसरे जानवरों को खाने के लिए या दूसरे जानवर की तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब जो लोग इन लोगों को इन इन एनिमल्स को मारकर खाते थे, वो इन लोगों की देखा देखी उनके पीछे हो लिए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, तो ये कारण था इसका। दूसरा कारण ये था, देख, सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स, जो हिरण वगैरह थे वो घास वगैरह की सर्चिंग में और लीव्स में पत्तियां वगैरह खाने के लिए दूर दूर तक चले जाते थे। दैट इज वाई, इसी कारण से दोज हु वांटेड देम, जो हिरण वगैरह को खाते थे वो भी उन लोगों को पीछा करते करते वहां तक पहुंचे, एंड देयर मूवमेंट, है ना। तीसरा कारण देखो, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, क्या होता था कि सीजन वाइज क्या लगते थे, पौधों पर, पेड़ों पर और पौधों पर क्या आते थे, फूल वगैरह आते थे, फ्रूट्स वगैरह आते थे। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, इसीलिए जो लोग थे वो प्लांट्स की तलाश में सीजन टू सीजन इधर उधर भटकते रहते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, चौथा कारण ये था कि जो लोग थे, प्लांट्स, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, अब जो लोग थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, पानी की जरूरत पड़ती थी। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्टेम्स एंड रिवर्स, मतलब नदियों में, झरनों में, नदियों में, तालाबों में, ये सब पानी अवेलेबल हो जाता था, पॉन्ड्स में, ठीक है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, नदियाँ आराम से पानी इनको मिल जाता था। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर परनियल, जबकि कुछ रिवर्स और लेक ऐसी हुआ करती थी जो परनियल थी, मतलब जिनमें पानी होता ही था, विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, हर साल के हिसाब से। अदर्स आर सीजनल, जबकि कुछ ऐसी थी जो सीजनल थी, बरसात के दिनों में, ठीक है, और क्या कहते हैं, बरसात के दिनों में सर्दियों के मौसम, तब जाके पानी भरता था, और फिर उसके बाद क्या होता था, गर्मियों के दिनों में सूख जाती थी। Others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of food, water during the dry season, winter and summer. और मोस्टली जब विंटर और समर सीजन आता था तो नदियाँ वगैरह सूख जाती थी, तो वो पानी की तलाश में इधर से उधर चले जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें इन लोगों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, वो समझते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये पुरानी चीज़ों की खोज भी नहीं करते हैं भाई। Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used, तो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो हंटर गैदर्स यूज किया करते थे अपने समय में। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, जैसे कि उनके कुछ औजार वगैरह हम लोगों को मिले हुए, आप म्यूजियम वगैरह में जाओ तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ना बहुत सारे। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, अब इनके जो हथियार हुआ करते थे वो किस चीज के हुआ करते थे, स्टोन, पत्थर के हुआ करते थे, वुड, लकड़ी के बने हुए करते थे, एंड बोन, और हड्डियों के भी बने हुए करते थे। विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट, ठीक है, ऑफ विच स्टोन
टूल्स हैव सर्वाइव्ड, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा जो हथियार हुआ करता था वो हुआ था किसका? पत्थर का। पत्थर का, और पत्थर का जो हथियार था वो इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट था। सम ऑफ these stone tools were used to cut meat and bone। इनमें से कुछ हथियार ऐसे थे, स्टोन टूल्स थे, जो पत्थरों के बने हुए औजार थे, यूज टू, उनका यूज किया जाता था कट मीट मतलब मांस को काटने के लिए, एंड बोन हड्डियों को काटने के लिए, स्कार बार्क फ्रॉम ट्रीज पेड़ों की छाल निकालने के लिए, एंड हाइड एनिमल स्किन, और क्या करने के लिए? अपने तन को ढकने के लिए। मतलब एनिमल्स की जो चर्बी, एनिमल्स की जो खाल होती है, स्किन जो होती है, उसको चीरने के लिए भी स्टोन टूल्स का यूज करते थे ये लोग। और उससे जो निकलती थी, उनकी जो खाल वगैरह निकलती थी, उसको ये पहन लेते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, इसके अलावा किसके लिए यूज होता था? फ्रूट्स वगैरह को काटने के लिए, रूट्स जड़ों को खोदने के लिए। सब में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, जो कुछ औजार थे उनका जो हत्ता हुआ करता था वो किससे बना हुआ करता था? हत्ता मतलब जैसे ये मान लो एक औजार है, ये भाला है एक टाइप का, तो इसका जो आगे का होगा वो पत्थर का बना दिया जाएगा, और जो पीछे का होगा ना वो किसका होगा? हड्डी वगैरह का या लकड़ी वगैरह का इसका हत्ता हुआ करता था। अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, तो शिकार करने के लिए जो ये औजार यूज करते थे उसका जो हत्ता हुआ करता था वो लकड़ी या किसका बना हुआ करता था? हड्डियों का बना हुआ करता था। ठीक है। अदर टूल्स वर यूज, और लेकिन आगे की नोक वगैरह भाई किसी और चीज की बनी रहती थी, पत्थर की बनी रहती थी। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, इसके अलावा कुछ और अलग औजार थे जिनका यूज लकड़ी वगैरह को काटने के लिए किया था। विच वॉज यूज एज फायरवुड, और फिर लकड़ियों को काट कर ये क्या करते थे? आग जलाते थे भाई उस टाइम पर। कब? 2 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग लगभग 2 मिलियन साल पहले आग की खोज हो चुकी थी। विच वॉज यूज एज फायरवुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, मतलब इसके अलावा लकड़ी का यूज किस लिए भी किया जाता था? शेल्टर के लिए भी यूज किया जाता था। हट्स मतलब झोपड़ी वगैरह बनाते थे और टूल्स वगैरह बनाते थे। अब ये देखो, आपको ये कुछ दिख रहा होगा, ये देखो, ये आपको साइड में दिख रहा है, ये इस तरीके से, ये आपको अगर देख सको तो यहाँ पर एक हथियार का यूज़ किया गया है। ये क्या करते थे? इस हथियार का ये चर्बी में काट देते थे और उससे है ना इस तरीके की चर्बी निकाल लेते थे जिससे वो पहन सके। ठीक है। और ये आप साइड में देखोगे तो ये जड़ वगैरह खोद रहे हैं, है ना, इस टाइप का ये वाला, ये पत्थर का औजार है, इस तरीके का दिया हुआ है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब ये एक मैप आ गया है, ये आप देख रहे हो मैप, अगर इसमें आपको देख सके या आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो उसमें देख लेना। ठीक है, ये इस तरीके का मैप दिया हुआ है, तो इस पर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं रेड कलर के, ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के, आप देखो तो ध्यान से। तो इसमें क्या, लुक एट मैप टू ब्लो, आपको नीचे की साइड एक मैप दिया जा रहा है। अब वो कहाँ कहाँ रहते थे उसके बारे में, कहाँ से अपन को जानकारी मिली है वो कहाँ कहाँ रहते थे। All the place marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। हंटर गैदर्स के जो उन्हें मिले हैं कि कहाँ कहाँ पर रहते थे, उनके औजार वगैरह मिले हैं, तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया है या उनको कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं कि जहाँ से हमें ये पता लगा है कि वो लोग वहाँ पर। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, इसमें से कुछ ऐसी जगह हैं जो मैप में बताई गई है। मैनी साइट्स, और वो किस तरीके की है? रेड कलर पर मार्क की गई है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, अधिकतर जो साइट ऐसी हैं जो किसके पास है? पानी वाली जगहों के पास है, सच एस रिवर, जैसे कि नदी के पास में, रिवर्स लेक्स के पास में, झीलों के पास में। अब देखते हैं कि ना कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर क्या मिला? लोगों के हंटर गैदर के रहने का प्रमाण मिला। देखते हैं। इसको रख दो। देखो उनके रहने के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले। एक तो भीम बैठ, आपने इसका नाम तो बहुत ज्यादा सुना होगा। यहाँ पर हमें इस चीज के प्रमाण मिले हैं कि हंटर गैदर्स रहते थे। भीमबेटका, और हुंसगी मिला है, हुंसगी, हुंसगी ये भी है, और एक कुरनूल केव्स और है, कुरनूल, कुरनूल केव्स यानी कुरनूल की गुफा। तो 3 जगह हमें ऐसी मिली हैं, भीमबेटका, हुंसकी और कुरनाल केव। यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ा है कि हंटर गैदर्स यहाँ रहा करते थे, उनके औजार वगैरह भी यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। और भी कई जगह हैं, आगे देखते जाओ, आगे अपन हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके, तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है।
भीमबेटका के बारे में हमने पढ़ा कि आज के टाइम पर वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अब्दुलगंज में है, राय जो कि रायसेन में, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन के अब्दुलगंज क्या है, भीमबेटका की गुफा है, ठीक है। आता है ये कॉम्पिटेटिव में ये क्वेश्चन पूछने के लिए। दिस इज एन ओल्ड साइड विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। यहाँ पर क्या है, चट्टान वगैरह है और उसमें कुछ अपन कुछ चित्र वगैरह भी मिले हुए हैं उन लोगों के बनाए हुए, ठीक है। और ये है वो किसके पास में, नर्मदा वैली के पास में है। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, अब क्या हुआ करता था, जो पत्थर के औजार हुआ करते थे वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। अब लोग उस जगह की तलाश करते थे जहाँ पर अच्छे अच्छे क्या मिल सके, पत्थर मिल सके, और जो अच्छे टूल्स का और उन पत्थरों से क्या बना सके, अच्छे से औजार बना सके। रॉक पेंटिंग, ये देखो इस तरीके की पेंटिंग, ये देखिए आप, इसमें ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी को क्या कर रहा है, शिकार वगैरह कर रहा है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये अब रॉक शेल्टर में मिली हुई पेंटिंग है इस तरीके का, आप देखो तो इस तरीके का ये देखो भीमबेटका की गुफा बताई गई है, बाहर का चित्र है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज early peoples lived have paintings on the walls। जो वहाँ के गुफाओं में रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे, अब टाइम पास नहीं होता था। जैसे आप, अगर हम दो लोगों को देख लो, अगर हम फ्री बैठे हो, अगर हम यहीं पे ही बैठे हो तो हम इसको खोदने लगे फ्री बैठे। तो जब वो लोग रहा करते थे तो उन लोगों को टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए था, तो क्या करते थे, चित्रकारी करते थे गुफा पर, पत्थरों पर। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आप फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट ऑक्यूरेसी एंड स्किल। बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे ये लोग, पेंटिंग अच्छी थी इनकी, स्किल्स वगैरह डेवलप थी इनकी, और अच्छी अच्छी पेंटिंग, जिसमें हम पेंटिंग में देखने के लिए मिला है कि कुछ शिकार वगैरह कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो इस तरीके की इन्होंने पेंटिंग की है। अब साइट्स क्या होती हैं, साइट्स के बारे में करते हैं, SITE, साइट्स क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। आर प्लेसेस, ये उस तरीके का प्लेस हुआ करते थे वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पर चीज़ें मिली हुई हैं, यानी कि पुरानी पुरातत्व स्थल बोला जाता है इनको हिंदी में अगर बात करें तो। टूल्स पॉट्स बिल्डिंग ETC वर फाउंड, यहाँ पर ये चीज़ें पाई गई हैं, टूल्स औजार मिली हैं, तो जहाँ पर औजार मिलते हैं या औजार मिले हुए हैं, टूल्स मिले हुए हैं, ठीक है, ये पॉट्स वगैरह यानी कि बर्तन वगैरह मिले हुए हैं इन लोगों के, बिल्डिंग्स मिली हुई हैं, उस जगह को बोला जाता है साइट्स बोला जाता है। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। अब ये चीज़ें कहाँ से आती थी, क्या हुआ करता था उस टाइम पर, लोग वगैरह रहते थे तो वो जिस मिट्टी वगैरह का जिस बर्तन का यूज़ करते थे, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे तो उन लोगों को वो जो बर्तन वगैरह बनाए हुआ करते थे उन लोगों की, चाहे जो हो जाते वो गलती से छूट जाया करते थे होंगे, या वो जान मार के ले जाते होंगे कि ना कि इतना सारा सामान ढूंढा कौन जाए वहाँ पर, इसलिए ये चीज़ें हमको वहाँ पर मिली हैं। दीज में भी फाउंड ऑन दी सरफेस ऑन दी अर्थ, ये हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अर्थ पर मिली हैं, बरीड अंडर दी अर्थ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धरती के अंदर चली गई थी, बाद में खुद कर उन्हें निकाला गया, और समटाइम्स यू आर अंडर वाटर, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पानी के अंदर चली गई हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, आप आगे आने वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ो। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब ये देखते हैं देखो कि फायर का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक है, आग का आविष्कार कैसे हुआ। तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप सेकंड, ये तो पेज नंबर 30 का ऐसे कह रहा है। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर। अब कुरनूल केव्स जो है, अभी देख रहे हैं कुरनूल केव्स, यहाँ पर क्या मिला हुआ है, यहाँ पर हमें राख मिली हुई, जली हुई राख। These suggest that people were familiar with the use of her। अब जब राख मिलेगी तो ऑब्वियसली सी बात उन्होंने आग लगाई होगी, तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता है कुरनूल केव से कि लोग उस टाइम पर आग का आविष्कार करना, आग जलाना सीख चुके थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू, अब इस चीज का फायर का यूज किस में किया जाता था, लाइट यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश करने के लिए, मीट टू रोस्ट मीट यानी कि मांस वगैरह को भूनने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल से, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए। नेम्स एंड डेट्स, नेम्स एंड डेट्स के बारे में पढ़ते हैं, नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दे रखा है, और काफी लेंथी नाम दे रखा है। क्या नाम है, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक एज। कौन सा, पैलियोलिथिक एज, देखते हैं क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरापाषाण काल, मतलब जिस टाइम पर स्टोन का यूज किया जाता था उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, है ना। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। अब इस ये किस नाम पर दिए गए, 2 ग्रीक वर्ड्स इसमें शामिल किए गए, एक तो पैलियो मीन्स ओल्ड,
पैलियोलिथ मीन्स का होता है जिसका मतलब पैलियो, जिसका मीन्स क्या होता है ओल्ड पुराना, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, और लिथोस का मतलब क्या होता है स्टोन, मतलब पत्थरों का जो पुराना, पत्थरों से यूज करके जो पुराना टाइम का पत्थर है उससे क्या बना गया है पैलियोलिथिक एज बना गया, ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थरों के जो औजार थे उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। तो जो हम पैलियोलिथिक एज की बात करें यानी कि पीरियड की बात करें तो पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो लगभग लगभग 2 मिलियन साल से 12,000 BC तक रहा, ठीक है। थिक पीरियड ये कब से कब तक रहा, ये रहा हमारा 2 मिलियन ईयर टू 12,000 ईयर, 12,000 मतलब इतना पुराना आप देख रहे हैं, 12,000 साल पुराना। और कब से कब तक चला, 2 मिलियन ईयर्स पहले से, 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 साल तक इसका पहले से देखिए एक सबसे पुराना पीरियड, बहुत पुराना है। जिस टाइम पर किसके पत्थर के औजार के ये लोग यूज करते थे, लोहे वगैरह की खोज नहीं हुई थी उस टाइम पर, लोहा बहुत बाद में आया, शायद आप बोल तो नवपाषाण काल में, है ना, नवपाषाण काल में भी नहीं हुआ था, नहीं नहीं नहीं, नहीं आया था, बहुत पुराना है, बहुत बाद में आया है लोहा, सबसे पहले जो यूज हुआ था वो कैसे पत्थर का ही यूज हुआ। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडिल एंड अपर, अब इसको भी डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा था, तो एक था कौन सा लोअर, मिडिल और अपर, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। किसको, पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर इस पूरे की बात करें तो मानव इतिहास का लगभग लगभग 99% यहीं से प्राप्त हुआ है, 99% की जानकारी यहीं से मिली है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic age period, Mesolithic period यानी कि मिडिल स्टोन। अब मेसोलिथिक पीरियड क्या होता है, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज, जब एनवायरमेंटल चेंज होने लगी, वातावरण परिवर्तन हो गया, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स, अगर इसकी बात करें तो जो मेसोलिथिक पीरियड था वो हमारा चला था 12,000 से, ये पैलियोलिथिक पीरियड था वो कब से था 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर्स तक। जबकि अगर इसके बाद बात करें तो आया था आपका कौन सा मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड, और ये आपका जो था पैलियोलिथिक पीरियड में मेसोलिथिक पीरियड आया था आपका, ये चला था आपका 12,000 से 10,000 या 10,000 से ईयर से होता मेसोलिथिक पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल बोलते हैं। इसमें इनके औजार लोअर मिडिल और अपर के बाद मेसोलिथिक पीरियड आ गया था, तो इसमें इनके औजार क्या होने लगे, धीरे धीरे छोटे होने लगे, ठीक है। बड़े बड़े हथियार का यूज करते थे ये कहां पर, पैलियोलिथिक पीरियड में, यानी कि लोअर मिडिल और अपर टाइम पर। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में इनके जो हथियार थे वो कैसे हो गए थे, छोटे हो गए थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोला गया, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी, बहुत छोटे हुआ करते थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, इसलिए इनको क्या बोला गया, माइक्रोलिथ्स बोला गया। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबब्ली स्टेक्स ऑन टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ सिकल्स, मतलब जो हैंडल और बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे, बोन्स के जो हथियार थे उनके जो हैंडल थे वो लकड़ियों के बने हुआ करते थे या लकड़ी के बने हुए करते थे, सच एज सॉ एंड सिकल्स। एट द सेम टाइम, जैसे सॉ एंड सिकल्स यानी कि भाले वगैरह की बात करें, एट द सेम टाइम और उसी समय ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, और इसी पीरियड में हमें पैलियोलिथिक पीरियड के भी क्या मिले हैं,
औजार मिले हुए हैं, टूल्स मिले हुए हैं यहाँ पर भी। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। अब इसके बाद अगला पीरियड आया मेसोलिथिक पीरियड के बाद, वो आया था आपका कौन सा, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड ये चला था आपका 10,000 ईयर्स एगो तक, 10,000 साल पर, 10,000 ईयर्स। चलिए, is known as Neolithic. What do you think the term Neolithic means? आप Neolithic means का मतलब क्या समझते हैं? Neolithic का मीन्स इसमें दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है जो नवपाषाण काल था, आने वाला काल था, और उसमें कई चीज़ें यहाँ पर लोग जानवर वगैरह पालना सीख गए थे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चेंजेस होने लगी थी धीरे धीरे करके। We have also mentioned the name of some places, हमने कुछ प्लेसेस के नाम बताए आप। You will find the names of many more places in the later chapter. आगे के आने वाले चैप्टर में और आप अलग अलग शहरों के नाम देखने के लिए मिलेंगे, शहरों के बोल रहा हूँ, जगहों के नाम देखने के लिए मिलेंगे। Very often we use present day names of the place where people lived in the past. We use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. आज भी हम कई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ के हमें क्या नाम है, पहले के नाम नहीं मालूम, लेकिन आज वो है। चलिए, चेंजिंग एनवायरनमेंट, देखिए चेंजिंग एनवायरनमेंट आ गया। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब वातावरण के परिवर्तित होने से, एनवायरनमेंट के चेंजेस होने से क्या फर्क पड़ा। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पुरानी एक बात है। देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में क्या होने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा विद अ शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन। जैसे कि मान लो गर्मी ज़्यादा होने लगी, गर्मी ज़्यादा होने लगेगी तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा भाई। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। क्या होने लगा, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी तो ग्रासलैंड ज़्यादा होने लगा, घास वगैरह ज़्यादा उगने लगी। This in turn led to the increase in the number of deer, antelope, goats, sheep and cattle. Example animal that survive on grass. जब घास ज़्यादा होने लगेगी तो क्या होगी, हिरन वगैरह जो होंगे वो ज़्यादा क्या करेंगे, घास वगैरह खाने की तलाश में इधर उधर जाएंगे, पैदावार बढ़ेगी जानवरों की। गर्मियों के टाइम पर प्रजनन ज़्यादा होता है तो एनिमल्स डेट सर्वाइव ऑन ग्रास, और एनिमल्स ग्रास वगैरह जगह पर क्या करते थे, सर्वाइव इसलिए कर लेते थे, आसानी से रह सकते थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो लोग इन जानवरों को मारकर खाते थे वो इन लोगों को देखने लगे कि भाई ये करते क्या है, ये जानवरों को देखकर सीखने लगे। वो लोग भी क्या करते हैं, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। वो देखने लगे कि भाई किस तरीके से इनका फूड हैबिट्स है, किस तरीके से ये ब्रीडिंग करते हैं, किस तरीके से इनके अंदर प्रजनन क्षमता होती है। It is likely that this help people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. अब इन जानवरों को देख देख कर वो क्या करने लगा, हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स, वो इन जानवरों को पालने लगा। पालने लगा तो क्या बन गया, पशुपालक बन गया, और पशुपालक को ही क्या बोला जाता है, हर्डिंग बोला जाता है। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, इसके अलावा मछली पालना भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब किसानों की शुरुआत हो जाएगी, जब ये जानवर पालने लगे तो किसान बन जाएंगे ये लोग, एंड हर्डिंग पशुपालक भी बन जाएंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों में क्या होने लगा, नेचुरली तरीके से कुछ प्लांट्स पैदा हुए, जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूं, बार्ले जौ, और राइस यानी कि चावल, उनकी पौधे वगैरह पैदा हुए। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड। अब जो मैन हुआ करते थे, वुमन और चिल्ड्रन हुआ करते थे, वो इनको कलेक्ट करके रख लिया करते थे, इकट्ठा करके रख लेते थे खाने के लिए। एंड लर्न वैन वेयर दे ग्रू, अब ये सीख गए कि ये इन लोगों ने सीखा कि कब पैदा होते हैं, कब ये पौधे निकले आते हैं ज़मीन से। एंड वैन दे लिव, और इनको कब इनका है ना दाना जो होता है वो पक जाता है, इन लोगों ने ये भी सीख लिया। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। अब जब ये इतना सीख गए तो इन लोगों ने खुद ने ही प्लांट्स पैदा करना सीख लिया। ये देखा देखी एक प्लांट थोड़ा दूसरी खेती में लगा दिया तो एक और प्लांट्स बन गया, इस तरीके से ये लोग खेती करना सीख गए। इन दिस वे पीपल बिकम्स फार्मर, इस तरीके से क्या बन गए, किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देयर मी एंड शेल्टर। अब ये जहाँ पर रहते थे तो क्या करने लगे, ये लोग घास वगैरह रखने लगे अपने घर के बाहर, जिससे कि क्या है कि जो जंगली जानवर वो उसको घास खाने के लिए आए, वो अट्रैक्ट हो। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो इंसान द्वारा पाला गया पहला जानवर था वो था कुत्ता।
सबसे पहला जो जानवर था वो था कुत्ता। और एक बुर्ज होम में, एक क्या मिला हुआ है, जिस इंसान को गाड़ा गया था, और वो न्यूलिथिक पीरियड में इन लोगों को अंत्योष्टि, सॉरी, मेसोलिथिक पीरियड में भी ये लोग क्या करने लगे थे, ये अंत्योष्टि कार्यक्रम करने लगे थे। मतलब इंसान को गाड़ना वगैरह इस टाइम पर होने लगा था, तो क्या करते थे, उसके साथ उसका जानवर भी दफनाते थे। तो बुर्ज होम में ऐसे ही कुछ मिला देखने के लिए, इंसान की मतलब मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी हड्डियां मिली हुई हैं, तो कुत्ते को भी दफना दिया था। मैन मूवमेंट दिस वे वर दे ग्रू एंड व्हेन दे, सॉरी कहाँ तक पहुंच गए थे, हाँ। द फर्स्ट एनिमल टू लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and the most of them ate grass. तो अब ये क्या करने लगे, धीरे धीरे जब ये घास वगैरह रखने लगे घर के बाहर, तो क्या होने लगे, जानवर आने लगे घास खाने के लिए कुछ। अब उनमें से भेड़ वगैरह, ये जब भेड़ वगैरह खाने के लिए आते तो ये भेड़ वगैरह पालने लगे, सुअर वगैरह पालने लगे, इस तरीके के ये जानवर पालने लगे, बकरी पालने लगे। ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल, इसके अलावा ये लोग अब जो जानवर को ये पालते थे उसकी रक्षा भी करते थे जंगली जानवरों से। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स, इसी कारण से क्या कहलाए, हर्ड्स कहलाए, हर्डर्स मीन्स कहता है पशुपालक कहलाए। अब बात करेंगे डोमेस्टिकेशंस की, पशुपालक, सॉरी डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू जानवर, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये नाम क्यों पड़ा डोमेस्टिकेशन, लोग प्लांट्स ग्रो करते थे, इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स मतलब पौधों की पैदावार करते थे, एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, और साथ साथ जानवरों को भी क्या करते थे, देखभाल करते थे। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स। ये जिन जानवरों को पालते थे, ये जिन जानवरों को या पौधों को लगाते थे, वो जंगली पौधों से और जानवरों से अलग हुआ करते थे। आप देखो ना, आप हाँ, आप देखिए, आप कोई क्या कहते हैं, जंगल से ले आई कोई जानवर पकड़कर और उसको पाल लीजिए, तो जंगल का जो जानवर होगा और जो घर पाला हुआ जानवर होगा, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इसी तरीके से था, दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, यही कारण था पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, कि लोग क्या करने लगे थे, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज, मतलब जिनको कोई बीमारी वगैरह संक्रमण का खतरा नहीं होता था, जिनसे उन जानवरों और पौधों को ये पालने लगे। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, उस पौधे का चुनाव करने लगे जो लार्ज साइज ग्रेन, जिसका जो दाना हुआ करता था वो लार्ज साइज का हुआ करता था, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और उनकी जड़ें मजबूत होती थी। जड़ें मजबूत होंगी तो उसमें दाना सहन करने की, मतलब उसके ऊपर जो दाने वगैरह लगते हैं ना गेहूँ वगैरह के, वो डंठल के होंगे, उसको सहन कर सकेंगे, उनका वजन सहन कर सकेंगे। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइट ग्रेन, ऐसे दानों का चुनाव करते थे, मतलब जैसे पौधे वगैरह लगते थे तो उसमें से ये क्या करते थे, दानों को निकाल कर रख देते थे जिससे अगली खेती में काम में आए, तो उसमें से उन्हीं पौधों को चुनते थे, उन्हीं पौधों का चुनाव करते थे, उन्हीं बीजों को ये रखते थे जिनका दाना मोटा हुआ करता था, जिनके डंठल मोटे हुआ करते थे, और जिनमें क्या हुआ करता था, have stock capable of seed from selected plants and preserve are shown to ensure that new plants will have to same qualities, मतलब वेट ऑफ द राइप अगेन, जिनको दोबारा से क्या किया सकता था, उगाया जा सकता था। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व, क्या किया जाता था कि ना जो सीड्स निकाले जाते थे, जो बीजों का चुनाव किया जाता था, उनको प्रिजर्व किया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, एंड शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज, मतलब जो नए पैदावार हो, नए पौधा लगाओ, नए पौधा लगे, उनके बीज भी कैसे हो, सेम क्वालिटी के। अमंगस्ट एनिमल्स, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, graduated domestic animals and plants become different from wild animals and plants. इसके अलावा एनिमल्स वगैरह जो पाले जाते थे वो जंगली जानवरों से कैसे हुआ करते थे, अलग हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली, जो दांत और जो हॉर्न्स हुआ करते थे यानी कि सींग जो हुआ करते थे जंगली जानवरों के, आर यूजली मर्ज लार्जर देन, वो बड़े हुआ करते थे किसके कंपैरिजन में, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कंपैरिजन में। एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को देख लो,
एक वाइल्ड एनिमल्स को देख लो, उनके सींग, वाइल्ड एनिमल्स के जो सींग होंगे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से हम क्या होगा 100%, 99% केसेस में वाइल्ड एनिमल्स के जो सींग होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के सींग से बड़ा ही होता है। 99% क्या 100% ही लेके चलो आप, तो बड़े हुआ करते थे। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये डोमेस्टिकेशन की यानी कि जानवर को पालने की प्रक्रिया ना अधिकतर वर्ल्ड के अधिकतर हिस्सों में होने लगी। It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animals produce that we use as food today is a result of domestication. आज जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेतों की वगैरह है, वो सब किसके कारण हुआ है? पॉसिबल डोमेस्टिकेशन के कारण पॉसिबल हुआ। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goat. जो सबसे पहले जो खेती की गई वो की गई थी जौ की, यानी कि बार्ली। फिर उसके बाद किसकी खेती की गई थी? वीट की, गेहूँ की। और अगर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में बात करें तो आप कुत्ता यानी कि डॉग, शीप और गॉट ये मान कर चलिए। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक रास्ता। इफ़ यू प्लांट अ सीड, मतलब जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? मैं ये नहीं कहना चाह रहा जिंदगी जीने का रास्ता, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे जी। अ न्यू वे ऑफ लाइफ ना, जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है भाई यहाँ से। ठीक है। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक बीज को प्लांट करो, मतलब उसका प्लांटेशंस करो, यू विल नोटिस दैट, आप देखोगे इट टेक सम टाइम्स टू ग्रो, वो कुछ समय लेता है पैदा होने के लिए। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वो कुछ टाइम लेगा, वीक्स भी ले सकता है, हफ्ते भी ले सकता है, कई महीने भी हो जाते हैं और कई साल भी हो जाते हैं। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time. जब कोई व्यक्ति, उस टाइम का जो व्यक्ति था, जब वो खेती बाड़ी करता था तो इसका मतलब क्या होता था कि वो उस टाइम उस वहां रहेगा और काफी लंबे समय तक रुकेगा वहां पर, भटकेगा नहीं वहां से। Looking after the plants, had to stay in the same place for a long time. Looking after the plants, watering, feeding, driving away animals and birds. और वो क्या करने लगा? प्लांट्स की वाटरिंग की, फीडिंग की, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपेंट। और वो इन सब चीज़ों से क्या करने लगा? जो जंगली जानवर से या चिड़िया वगैरह थी उनसे अपने खेतों की रक्षा करने लगा। द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, ताकि जो ग्रेन से वो सावधानी से उग पाए। As grain had to be stored for both, as grain had to be stored for both food and seed. जो ग्रेन हुआ करता था वो दोनों तरीके से, फूड के रूप में भी और सीड के यानी कि बीजों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब लोग क्या सोचने लगे, जब बीज वगैरह या अनाज वगैरह ज़्यादा होने लगा या खेती ज़्यादा होने लगी तो उनको स्टोर करने का भी आइडिया निकालने लगे, किस तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाए। इन मैनी एरियाज, अधिकतर एरिया में, दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? बड़े बड़े क्या बनाने लगे? मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, क्ले के। और वो बास्केट, इसके अलावा वो बनाने लगे टोकरी वगैरह, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और जमीन के अंदर गड्ढे बनाने लगे। डू यू थिंक हंटर गेदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? क्या आप सोचते हो कि हंटर गेदर्स हुआ करते थे वो इन पॉट्स का यूज़ किया करते थे? बिल्कुल किया करते होंगे साहब, बना रहे हैं तो क्यों यूज़ नहीं करेंगे? खाना खाने के लिए या खाना वो सीड्स वगैरह स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे वो। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, ये आंसर देना है। चलिए आज के लिए तो फिर इतना ही काफ़ी है। अभी हमारे 1 2 3 4 5 5 पेज और रह गए हैं, तो अपन ही 5 पेज में पार्ट सेकंड अपलोड करूँगा तो उसमें ये डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस, मेरे को इतना क्या कहते हैं वीडियोस वगैरह आप लोग अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।